हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए पुनः आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे त्रुटियों के संयोजन के विषय। त्रुटियों के संयोजन में मैंने आपको योग संकलन में त्रुटि, अंतर व्यवकलन में त्रुटि और तीन गुणन में त्रुटि को समझा दिया है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागफल में त्रुटि। तो नंबर 4, भागफल में जैसे योग अंतर गुणन की शुरुआत हुई थी, वैसे ही हम लोग भागफल में भी शुरुआत करेंगे। माना कोई भौतिक राशि z, भौतिक राशि a और b का भागफल है। ओके, माना कोई भौतिक राशि z भौतिक राशि a व b के भागफल के बराबर। ओके, अगर ये बराबर है तो क्या लिखा जा सकता है? z बराबर a अपान b। ओके, इसके पश्चात क्या लिखते थे हम लोग? यदि इन भौतिक राशियों के मापित मान क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a तथा b प्लस माइनस डेल्टा b है, जहां डेल्टा a व डेल्टा b इनके निर्देश त्रुटि। तो यदि भौतिक राशि z की निर्देश त्रुटि डेल्टा z हो तो ठीक। तो ये सारी बातें अब हम लोग के लिए पुरानी हो गई। कैसे? योग में भी पढ़ लिया, व्यवकरण में भी पढ़ लिया, गुणन में भी पढ़ लिया, चौथी बात में इन सभी बातों को पढ़ लिया। तो लिखा क्या जा सकता है? z के लिए z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपान b प्लस माइनस डेल्टा। करते क्या, इसमें से z कॉमन करते हैं। जब आप z को कॉमन करेंगे तो z के स्थान पर तो 1 बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा z अपान क्या हो जाएगा z इक्वल टू। सेम इसी प्रकार से यहां से a कॉमन करते हैं। जब हम a कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a। पूरे के अपान a कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान। ओके, तो अगली लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं?
अगली लाइन लिखा जा सकता है z into 1 plus minus डेल्टा z अपान z इक्वल टू a अपान b को मैं एक साथ कर देता हूं a अपान b। अब मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a अपान 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b। अब जो ये a अपान b है ये किसके बराबर है z के, यानी कि लिखा जा सकता है z into 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इक्वल टू ये मैंने लिख दिया z लिखने के पश्चात ये मैंने लिख दिया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a। 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान b नीचे है तो इसकी पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस 1। इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b पावर माइनस, ठीक। या जानते रहिएगा मैंने a अपान b के स्थान पे क्या लिखा है z, तो z z से कैंसिल हो गया। अगर z z से कैंसिल हो गया तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a होना 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b और होल टू द पावर माइनस। अब हम लोग यहीं पर लगाते हैं एक द्विपद प्रमेय, तो आप लिखेंगे द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से प्रमेय कौन सी लगाएंगे 1 प्लस x होल टू द पावर माइनस n, तो 1 प्लस प्लस माइनस मान लेते हैं 1 प्लस माइनस x, ये जो डेल्टा के बन गई ये x का काम करेगा वो -1 है तो माइनस n का काम करेगा। यानी लिखा जा सकता है 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b होल टू द पावर -1 इक्वल टू, ठीक। द्विपद प्रमेय से क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b, ठीक है। जिसे 1 प्लस माइनस x होल टू द पावर माइनस n है, तो 1 प्लस माइनस n, अब n की वैल्यू क्या -1 है, -1 इनटू x, फिर आगे चलेंगे प्लस nx पावर 2 प्लस nx पावर 3, तो इस तरीके से जो डेल्टा b अपान b की पावर होगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो डेल्टा b अपान b ये अत्यंत सूक्ष्म है, इसकी जो उच्च पावर होगी ये अत्यंत सूक्ष्म यानी कि और ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगी। तो इसको हम b क्या सकते हैं, यही बात आगे लिख देता हूं, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस माइनस है ये हो जाएगा माइनस प्लस और 1 का मल्टीप्लाई डेल्टा b अपान b में होगा, तो डेल्टा b अपान b इसके स्थान पर ये लिखा जा सकता है। ओके, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा b अपान b की उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ दिया गया, ठीक है। जब आप नगण्य मानकर छोड़ दिए थे तो अब हम आ जाते हैं नंबर पर 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a। अगर देखिए इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं यानी कि 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपान, अब हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 मिलेगा
ओके, फिर मैं डेल्टा ए अपान ए का 1 के साथ करूंगा, ये प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, फिर प्लस माइनस करूंगा, माइनस प्लस के साथ दूंगा, तो ये मिल गया हमको प्लस माइनस, दोनों का बड़ा हो गया डेल्टा ए अपान ए इनटू डेल्टा बी अपान, ठीक। अब जरा देखिए, ये दोनों तरफ 1 है, 1 तो कैंसिल हो गया, 1 के कैंसिल होने के साथ साथ डेल्टा ए अपान ए इनटू डेल्टा बी अपान बी ये खुद बहुत कम है, यानी कि अत्यंत सूक्ष्म है, तो इनके मान, तो इनका गुणनफल और भी सूक्ष्म हो जाएगा, ठीक। तो आप लिखेंगे डेल्टा ए अपान ए और डेल्टा बी अपान बी अत्यंत सूक्ष्म है, तो इनके गुणनफल और सूक्ष्म होंगे, तो इनके गुणनफल और सूक्ष्म होंगे, अतः इन्हें छोड़ने पर, अतः इन्हें छोड़ने, ओके। जब आप इन्हें छोड़ेंगे, आपने इन्हें छोड़ भी दिया और ये 1 को 1 से कैंसिल भी कर दिया, बचा क्या प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू प्लस माइनस, एक मैं पहले कर ले रहा हूं, बी को बाद में, प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी, इसको छोड़ दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, बस क्या ये और ये दोनों, ठीक। अगली लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगली लाइन में लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू, प्लस माइनस में कॉमन कर लेता हूं, प्लस माइनस कॉमन करने के पश्चात डेल्टा ए अपान बी प्लस डेल्टा बी अपान, ठीक, यही क्या मिल जाएगा, ओके। सो इसे तो इसे नोट करने के पश्चात आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि दो भौतिक राशियों के भाग में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि भौतिक राशियों के अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होता, ठीक। तो पूरा लिखने के पश्चात आप इसका निष्कर्ष, फिर से एक बार क्या लिखेंगे, दो भौतिक राशियों के भाग में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि भौतिक राशियों के अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होता, ओके। तो इसे आप लिख लेंगे, ओके। तो अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि, मापित राशि की घातों के प्रकरण में मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि, ओके। चलिए फिर से मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि z है, जो भौतिक राशि a की घात n के बराबर है, तो मानेंगे माना कोई भौतिक राशि z
भौतिक राशि ए की घात n के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं गणितीय रूप में इसे z इक्वल टू a की घात n। ठीक, फिर से वही बात, यदि यदि भौतिक राशि a का मापित मान a प्लस माइनस डेल्टा a है, जहां डेल्टा a निरपेक्ष त्रुटि, जहां डेल्टा a निरपेक्ष त्रुटि, यदि भौतिक राशि z की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो, तो क्या लिखा जा सकता है z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a के स्थान पर a प्लस माइनस डेल्टा a होल टू द पावर n। अब मैं यहां से z को कॉमन करूंगा, तो अगर मैं z को कॉमन करूंगा तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू, यहां से मैं a को कॉमन करूंगा तो पावर n, ये पावर n बाहर आया, a पावर n इनटू a के स्थान में तो बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होल टू द पावर n। a पावर n के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, z लिखा जा सकता है, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू a पावर n के स्थान पर मैंने z लिख दिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होल टू द पावर, और ये z z से कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होल टू द पावर n। ओके, अब जरा देखिए, अब देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होल टू द पावर n, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, द्विपद प्रमेय से। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे द्विपद प्रमेय से, है क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होल टू द पावर n। पिछली बार माइनस है, इस बार प्लस है, बस जहां माइनस है तो वहां प्लस है, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, वहां माइनस 1 आया था, अब यहां पे n है क्योंकि वहां तो माइनस 1 था, लेकिन अब यहां n है, वो माइनस 1 आया था, अब ये माइनस n लगा करके यहां 1 प्लस n और इनटू डेल्टा a अपॉन b, इसको लोग अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन, इसमें भी मैंने डेल्टा a अपॉन a की कुछ घातों को नगण्य मान के छोड़ दिया, तो आप लिखेंगे डेल्टा a अपॉन a के कुछ घातों को नगण्य मानकर छोड़ दिए जाने, जब आप नगण्य मानकर
छोड़ देंगे तो मिलेगा क्या आपको? लिखिएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होल टू द पावर n के स्थान पर लिखा जा सकता है 1 प्लस माइनस n इनटू डेल्टा a अपॉन, मैं यही ब्रैकेट हटा देता हूं, ठीक है, ब्रैकेट लिखने का कोई मतलब नहीं। तो अब इधर भी a1 और इधर भी a1 कैंसिल हो गया, लिखा जा सकता है प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू प्लस माइनस n इनटू डेल्टा a अपॉन a। अगली लाइन में हम लिख सकते हैं डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू n इनटू डेल्टा a अपॉन, ठीक, ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन। ओके, तो नोट करने के पश्चात आप इसके निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? यदि कोई भौतिक राशि z किसी भौतिक राशि a की n घात पर निर्भर करता है तो उस भौतिक राशि में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उस भौतिक राशि की भिन्नात्मक त्रुटि की n गुना होती। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। सो अब हम लोग कल अगली टॉपिक पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।